नमस्कार। जीवन यात्रा यूट्यूब चैनल में मैं आप सबका स्वागत करती हूँ। अथर्ववेद के 20वें अध्याय के 135वें सूक्त में बताया गया है कि मनुष्य जब अपने जीवन में दान, स्वाध्याय व यज्ञ को अपनाता है तो उसका जीवन उन्नत और उन्नत होता चला जाता है। कहा है, जिस घर में पति पत्नी दान व दक्षिणा की वृत्ति वाले होते हैं उनकी संतान में स्वतः ही ये संस्कार पनपते हैं। और लिखा है कि प्रत्येक दिन स्वाध्याय के द्वारा ज्ञान वृद्धि वाले बने और ये अनुभव करें कि परमात्मा सर्वव्यापक है। जब ये अनुभव करने लगेंगे, ये जान पाएंगे, समझ लेंगे कि परमात्मा वास्तव में सर्वव्यापक है, तब इंसान की बुद्धि, मनुष्य की बुद्धि निर्मल होगी और वह उपासना में लीन हो पाएगा। हर समय उसका मन खाने पीने में ही नष्ट नहीं होगा, बल्कि अध्यात्म की उन्नति की ओर भी अग्रसर होगा। कहा है कि सर्वत्र प्रभु की गति को देखता हुआ वो विषयों में नहीं फंसेगा और अपने जीवन में धन की सीमा भी निर्धारित करेगा, अन्यथा आजीवन इसी कमाने में उलझा रहकर प्रभु प्राप्ति के लक्ष्य को भूल जाएगा। और बताया गया है कि जिस घर में गृह पत्नी यज्ञ आदि उत्तम कर्मों की वृत्ति वाली होती है, वह घर पवित्र वातावरण वाला होता है। अपने जीवन के चारों आश्रम, अब ये 4 आश्रम कौन कौन से बताए गए हैं? पहला ब्रह्मचर्य आश्रम, जिसमें बताया गया है कि मनुष्य का कर्तव्य विद्या ग्रहण करना होता है। दूसरा आश्रम गृहस्थ आश्रम, जिसमें बताया है कि धन अर्जित करना, दान दक्षिणा की चित्त वृत्ति वाले खुद भी बनना और अपने संतानों की को भी ऐसे संस्कार देना। दूसरा है गृहस्थ आश्रम, जिसमें हमारा मुख्य कर्तव्य है धन अर्जित करना, दान दक्षिणा की चित्त वृत्ति वाले संस्कार अपनी संतान को देना, सन्यासी परिव्राजक को धन अन्न प्राप्त कराना। तीसरा बताया है वानप्रस्थ आश्रम, जिसमें कि विभिन्न शास्त्रों का अध्ययन करना, ये हमारा मुख्य कर्तव्य होना चाहिए। चौथा आश्रम सन्यास आश्रम, इसमें बताया गया है कि जो हमने शास्त्र पढ़े हैं उन सब का, उस विद्या का प्रचार करना। और कहा है कि जो अपने जीवन में इन चारों आश्रमों में अपने कर्तव्य कर्मों को करता हुआ बुराइयों को दूर करने वाला और अच्छाइयों को अपने से मिलाने वाला होता है, ऐसा व्यक्ति निश्चय से शीघ्र ही मान और मर्यादा का पालन करता है और यह मर्यादा ही उसके जीवन को सुंदर बनाती है और उन्नत बनाती है। अतः हमें भी कभी भी मान मर्यादा का उल्लंघन नहीं करना चाहिए और दान, स्वाध्याय व यज्ञ करते हुए अपने जीवन को सुंदर और उन्नत बनाते रहना चाहिए। धन्यवाद।